हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप जो है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर प्रभु श्री राम ने माता सीता को उनकी गर्भावस्था में जो है वनवास में क्यों छोड़ते हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा है दोस्तों इस चीज को। क्योंकि दोस्तों समाज में हमारे जो है बहुत तरीके से लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह कहते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी स्त्री के साथ इस तरीके से अन्याय कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस पूरी वीडियो के माध्यम से इसी चीज की जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज जी के द्वारा। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आज के बाद अगर आपसे कोई इस चीज पे चर्चा करता है तो आप उसके जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आखिर इसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। जब माता सीता गर्भवती हुई तो भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि सीता तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो हमसे। क्योंकि जब पत्नी गर्भवती होती है तो पति पूछता है हम बड़े खुश हैं, तुम मांग लो कुछ, क्या चाहती हो। माता सीता ने कहा हे प्रभु मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जन्म संतों के आश्रमों में हो ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों के अंदर आए। मैं इस राजमहल में अपने बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। माता सीता ने कहा था कि मेरे बच्चों को मैं संतों के आश्रमों में जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को मिले। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। माता सीता ने कहा कि मुझे जंगल जाना है, संतों के बीच में बच्चों को, संतों की कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। ये बात कहाँ लिखी है? वाल्मीकि रामायण में। तो माता सीता की इच्छा है कि मैं जंगल जाऊं। क्यों जाऊं? क्योंकि मैं गर्भवती हूं और बच्चों को जन्म दूंगी तो संस्कार मिलेंगे। पहली बात समझ में आई। अब दूसरी बात, उसी समय संयोग देखिए कि अयोध्या जी सरयू जी के पार से एक महिला अयोध्या में किसी के घर झाड़ू पोंछा करने आती थी और वो महिला जब आज जाने लगी अपने घर तो बारिश होने लगी। केवट से कहा भैया पार लगाओ। केवट ने कहा पानी में नाव चलेगी नहीं, आप रात यहीं रुक जाओ। तो बेचारी वो केवट की पत्नी के साथ, उसकी पत्नी के साथ वो रात भर रही, सोई। सवेरा हुआ वो अपने घर गई तो उसके पति ने कह दिया कि तुम रात को कहाँ थी। उसने कहा कि मैं फलाने की कुटिया पर रात को रुक गई क्योंकि पानी बरस रहा था, नाव चल नहीं सकती। उसने कह दिया कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि सीता 12 महीनों तक रावण के यहाँ थी और रावण के यहाँ से आई तो राम जी ने स्वीकार कर लिया। अब सारी नगरी में ये बात हवा की तरह फैल गई। राम जी पर ये आरोप लग गया कि आपने सीता को रखा। अच्छा ये बात कब की है? ये बात तब की है जब राम जी ने 11,000 वर्षों का राज्य पूरा कर लिया। लंका को, रावण को मार के राम जी अयोध्या के राजा बने। राम जी कितने साल तक अयोध्या के राजा रहे? रामायण के अनुसार 11 साल, 11,000 वर्ष और भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष। तो राम जी 11,000 वर्षों के बाद सीता मां गर्भवती कब हुई थी? 11,000 वर्षों के बाद। और ये धोबी भाई ने जब माता सीता पर लांछन लगाया, कितने समय बाद लगाया? 11,000 वर्षों के बाद। अब बताओ राम जी को माता सीता से दिक्कत होती तो 11,000 वर्ष साथ में क्यों रहते? इसका मतलब राम जी को माता सीता से दिक्कत नहीं थी। अच्छा तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चीज ये अगर आपको समझना होगा, प्रभु श्री राम जो है रावण को वध करके लौटते हैं तो टोटल जो है 11,000 वर्ष तक वो पहले जो है माता सीता के साथ जो है शासन करते हैं अयोध्या में। इसके बाद जो है वह माता सीता जो है गर्भ धारण करती हैं 11,000 वर्ष के बाद। जब इसका जो है केवट उसको ये बात फैलाता है कि मैं अपने स्त्री को नहीं अपना सकता कि अगर वो दूसरे के साथ ठहर के आएंगे। तो राम जी क्यों माता सीता को
अपने पास रखे हैं। तो ये जो है 11,000 वर्ष के बाद जो है वह केवट इस न्यूज को फैलाता है। उसके पहले जो है माता सीता जो है वहां पे शासन करती है। तो दोस्तों अब 11,000 वर्ष के बाद ही केवट क्यों इस न्यूज को फैलाया, इसके पीछे भी कारण है, उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं। ये धोबी का भी दोष है क्या? इसका भी दोष नहीं है। इस धोबी की पिछले जन्म की कथा मिलती है पद्म पुराण में। ये जो धोबी ने माता सीता पर आरोप लगाया, दोष बेचारे का नहीं है, इसके पिछले जन्म की कथा है। वो जरा ध्यान से सुनिए तो क्लियर हो जाएगा। पद्म पुराण में एक कथा आती है माता सीता के इस प्रसंग को लेकर। एक बार माता सीता जनकपुर में थी, अपनी सहेलियों के साथ गई बगीचे में और खेलने के लिए गई। सारी सखियां थोड़ा आगे निकल गईं। एक पेड़ की छांव में माता सीता अकेली बैठी। उस समय माता सीता छोटी सी थी। जिस पेड़ के नीचे माता सीता बैठी थी उसी पेड़ पर एक तोता और एक तोती आई और दोनों उस पेड़ पर बैठकर राम कथा कहने लग गए। राम जी के उन सीता से विवाह होगा, ये जनकपुर है, यहीं सीता से विवाह होगा, धनुष तोड़ेंगे, ये सारी बातें तोती कहने लग गई। अब सीता माँ सुन रही थी। सीता माँ को कथा अच्छी लगी कि ये तो हमारी कथा कह रही है। तोती के पास सीता माता चुपके से गई और तोती को पकड़ लिया। माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद किया। सोने के पिंजरे में बंद करके ले आई। सीता माँ तोती कहने लगी, बहन मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, मैं अपने बच्चों को जन्म दे दूं, मैं तुम्हें जो कहोगी कथा सुनाने रोज आया करूंगी, तुम्हारी खिड़की पर बैठकर सुनाया। सीता माँ बोली, नहीं तू मेरे पास रह, तुझे सोने का पिंजरा दूंगी, जो खाएगी दूंगी, पर मेरे को रोज कथा सुना। सीता माँ ने जिद कर ली और बेचारी वो तोती जिद करती रही, मुझे छोड़ दो बहन, छोड़ दो, छोड़ दो। माता सीता ना छोड़ी। वो तोता बेचारा अपनी पत्नी को दूर से देखता रहता। तोता, उसकी पत्नी ने पिंजरे में खाना पीना बंद कर दिया और बेचारी मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। पहले जिसे श्राप कहते थे वो आज कहें हम के बद्दुआएं हैं। उस तोते ने श्राप दे दिया, सीता मेरी गर्भवती पत्नी को तूने मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें उस गर्भावस्था में तुम्हारे पति अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया। जाओ तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे, वही और निमित्त मैं बनूंगा। वही तोता इस जन्म में अयोध्या में वो धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके कहने से माता सीता को आज वनवास जाना पड़ा, क्योंकि माता सीता ने उस तोती को पिंजरे में बंद किया तो श्राप था माता सीता का, वो भोगना पड़ा। कर्मों के दंड तो माता सीता को भी भोगने पड़ेंगे, तो आप और हम कैसे बचेंगे? ये कर्म दंड है साहब। ये पद्म पुराण की कथा। तो माता सीता का एक कारण ये कि उन्होंने स्वयं ने कहा कि मुझे संतों के पास जाना है। दूसरा कारण ये कि उन्होंने एक तोती को बंद कर दिया। तीसरा कारण और सुनो, अभी मैं आपसे पूछूंगा, निष्कर्ष अभी निकलेगा। अभी हम और आप नतीजे पर नहीं पहुंचे, अभी नतीजे पर पहुंचेंगे तो आप बताइएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात और समझिएगा, राम जी जब रावण को मारते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राम जी जब रावण को मारते हैं तो राम जी जब रावण को मारकर जब अयोध्या की ओर आने लगे तो आपको पता है वहां पर दशरथ जी महाराज आए। ये बात लंका कांड में लिखी है रामचरितमानस में। राम जी से मिलने दशरथ जी आए, कहा? लंका में। जब रावण मरा तो दशरथ जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, पिताजी आप? हाँ बेटा, तूने आपने अपने पिता
की आज्ञा का पालन करके पूरे त्रैलोक में ऐसे पुत्र को तूने स्थापित कर दिया है कि युगों युगों तक तेरे जैसे पुत्र की जमाना कामना करेगा। राम जी ने कहा पिताजी आप आज्ञा करो तो आप चलो अयोध्या के राजा बन जाना, फिर सब जस की तस हो जाएगा, हम भगवान हैं सब कर सकते हैं। दशरथ जी बोले ना बेटा मुझे अब नहीं जाना, लेकिन सुनो अभी मेरी उम्र बची है। अच्छा दशरथ जी अपनी मौत से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम जी के वियोग में मरे थे। तो दशरथ जी की अभी 2000 साल वर्ष उम्र बाकी थी, 2000 वर्ष उम्र बाकी थी अभी। तो दशरथ जी ने कहा राम जाओ, जो उम्र मेरी बची है 2000 वर्ष, जाओ वो उम्र मैं तुम्हें देता हूं। तब से ये परंपरा चालू हो गई। लोग कहते हैं ना कोई ज्यादा खुश हो जाए तो कहता है मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले उम्र दशरथ जी ने दी थी अपने राम को, सबसे पहले उम्र किसने दी? दशरथ जी ने दी राम को, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से एक कहावत हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो दशरथ जी ने कितनी उम्र दी? जोर से 2000 साल। अब बताओ जब राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा उस समय राम जी की उम्र पूरी हो गई, 11,000 साल पूरे हो गए। अब जो 2000 साल की उम्र है वो पिता की उम्र भोग रहे हैं राम जी। किसकी उम्र? जोर से किसकी उम्र? अब आप बताओ कि पिता की उम्र से यदि वो माता सीता को टच करते, पत्नी के रूप में स्वीकार करते, तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? और राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। पिता की उम्र लेकर वो अपनी पत्नी, पिता की उम्र से अपनी पत्नी तो ससुर बहू का रिश्ता हो गया, हाँ या ना? और यदि स्पर्श करते तो मर्यादा। इसलिए राम जी ने माता सीता को उनके कहने पर के मुझे गर्भावस्था में संतों के यहाँ रहना है, उनके कहने से राम जी ने लक्ष्मण जी के हाथ से जाकर संतों की कुटिया में छुड़वा दिया। समझ में आई बात? ये पूरी सारे कारण हैं। अब बताओ इसमें कौन जिम्मेदार है? राम जी जिम्मेदार हैं। राम जी एक राजा है और राजा के सामने यदि प्रजा कह रही है कि आपकी पत्नी को हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। यदि नहीं मानते राम जी तो लोग कहते लो पत्नी के लिए प्रजा की बात नहीं मानते, तो राम जी पर परिवार के पक्षपात का आरोप लग जाता। आप यदि राजा होते, राम जी की जगह होते, तो आपका निर्णय क्या होता? कभी राम जी की जगह अपने आप को बिठाकर उस स्थिति, उस सिचुएशन पर जाकर देखिएगा, गहराई से विचार करिएगा। राम जैसा आदर्श, राम जैसा चरित्र इस धरती में केवल राम का ही रहा, उनके बाद किसी का नहीं रहा। ऐसे प्रभु राम को हम बारंबार प्रणाम करें और उनकी चरण धूलि अपने माथे से लगाएं। धन्य है मेरे रघुनंदन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा आज सगुण साकार राम बनकर प्रकट हुए। ऐसे राम। अच्छा राम और सीता गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये भिन्न है ही नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो माता सीता असली थी कि नकली थी? बताओ। रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो असली थी कि नकली? जोर से। तो फिर असली कहां थी उस समय? उस समय असली कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और जो नकली सीता थी वो कौन थी? उस समय सीता का अभिनय किसने किया था? रावण ने जिनको चुराया था वो कौन सी सीता थी? जब असली सीता आपके कहने के अनुसार अग्नि में थी तो किसी को तो चुराया ही था, तो वो कौन थी? वो कौन थी? उनकी कथा सुन लो। वो सीता थी वेदवती।
एक वेदवती नाम की जो ब्रह्मा जी की कन्या थी, नाम था वेदवती। वो सरोवर में तपस्या कर रही थी। हजारों साल हो गए तपस्या करते करते। तपस्या का उद्देश्य था कि भगवान को पति के रूप में चाहती थी। किस रूप में चाहती थी? जोर से। पति के रूप में, भगवान को अपना पति के रूप में चाहती थी। एक दिन रावण चला गया वहां पर जहां माता वेदवती तपस्या कर रही थी। तो रावण ने वेदवती को देखा तो बड़ी सुंदर थी। रावण लट्टू हो गया और रावण ने बाल पकड़ लिए, माता वेदवती के केस पकड़ लिए। और जब केस पकड़ा तो माता को क्रोध आया। माता ने क्रोध में कह दिया, रावण, आज के बाद तूने यदि किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसका स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं कहती हूं, और तूने मेरे केस पकड़े हैं, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा, तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। ये श्राप मिला था। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां पहचान ना पाया, क्षमा क्षमा क्षमा। तब रावण से मां ने कहा था कि तूने जिसे चुराया, तूने जिसे हरा, उसकी मर्जी के खिलाफ यदि उसने एक बार तेरे पर कृपा दृष्टि डाल दी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण को जब सीता मां को रावण ने चुराया तो रावण क्या कहता था? एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। क्यों? क्योंकि एक बार कृपा दृष्टि से जानकी जी देख लेती तो ये अमर हो जाता। इसलिए माता सीता ने रावण को एक बार देखा भी नहीं। कहता था एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार तो देख लो। अब यहां तक समझ लो, आगे चलो। वही वेदवती, जब राम जी की आगे की लीला हुई तो राम जी ने माता सीता को अग्नि में वास कराया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। अग्नि में वास कराया और वेदवती माता को सीता बनाकर राम जी ने बिठाया। तो वो सीता नकली थी। वेदवती क्या बनी? सीता। इसलिए नकली सीता नकली मृग में मोहित हो गई। ये सोने का मृग, पहली बार सोना इतना देखा तो मोहित हो गई। ये सोने का मृग चाहिए। रावण चुरा कर ले गया। रावण जिन्हें चुराया वो वेदवती थी। चलो यहां तक हुआ, अब आगे चले। जब रावण मरा और लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता मां की अग्नि परीक्षा ली, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता जी की वापसी थी। अग्नि में थी तो असली की वापसी थी। और माता सीता असली आ गई और वेदवती ने हाथ जोड़कर कहा। अब वेदवती का क्या हुआ वो भी सुनिएगा। माता वेदवती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी पत्नी का मैंने अभिनय तो किया पर मैं आपकी पत्नी हो ना पाई। आप मुझे बताओ पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? माता वेदवती ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? राम जी ने कहा मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा और कलयुग में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अब बताओ राम जी कलयुग में कहां प्रकट भये? कलयुग में आप में से कितने लोग तिरुपति बालाजी का नाम सुने हैं? वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी वो जो दक्षिण भारत में बालाजी भगवान जिनके भुजाओं में शंख और चक्र हैं। तिरुपति बालाजी सुना है आपने? तिरुपति बालाजी, एक बालाजी तो हनुमान जी होते हैं, बालाजी मतलब हनुमान जी भी होते हैं। तिरुपति बालाजी अलग है। तिरुमला पर्वत में विराजे हैं। किस पर्वत पर हैं? तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी हैं। तिरुपति बालाजी का जन्म कलयुग में हुआ। ये उस जमाने की घटना है जब भृगु जी ने भगवान के चरणों, भगवान की छाती पर पाद प्रहार किया। मैया सुन रही हो मेरी मां या सो रही हो? सुन रही हो या सो रही हो मेरी मां? अच्छा ध्यान से सुनना। फिर
जब एक बार भगवान की छाती पर लात किसने मारा था, मैया बताएंगे? भगवान की छाती पर लात किसने मारा था, आप बताओ? नहीं, इसलिए कहते पंचायत ना किया करो। आप बताओ बेटा, आप बताओ किसने मारा था? किसने मारा? भृगु जी ने। का भृगु को घट गयो जो भृगु मारी, का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। आपने गोपाल जी को देखा होगा, उनके हृदय में आज भी पांव का निशान होता है। वो लात किसका है? अच्छा, रावण ने भी लात मारा विभीषण को, और भृगु जी ने लात मारा भगवान को। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे मैं माफ कर दूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। खुद लात खा लेते हैं और विभक्त को लात पड़े तो नाश कर देते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। भैया हो गई सेल्फी? ओ सेल्फी वाले लाला, सुन लो लाला, सुनो। जब भगवान को लात मारा भृगु जी ने, तो भृगु जी महाराज के लात से ना माता लक्ष्मी नाराज हो गई। आप लातें खा लेते हो, हम आपके छाती पर विराजती हैं हृदय में, ये लात हमें मारा है। नाराज होके लक्ष्मी जी चली गई। तब लक्ष्मी जी को मनाने के लिए भगवान ने अवतार लिया श्रीनिवास। क्या अवतार लिया? श्रीनिवास के नाम से आए, और श्रीनिवास के नाम से वो दक्षिण भारत में तिरुमला पर्वत में जहां माता लक्ष्मी जी विराजी, वहीं आसपास चले। तभी वहां पर वही वेदवती नाम की कन्या का जन्म हुआ, और उनका नाम पड़ा पद्मावती। क्या नाम पड़ा? पद्मावती। तो वही वेदवती कलयुग में पद्मावती बनकर आई, जिससे भगवान श्रीनिवास का विवाह हुआ। फिर लक्ष्मी जी आई तो उनसे विवाह हुआ, फिर भूदेवी से विवाह हुआ। 3 के पति हैं, इसलिए तिरुपति हैं। तिरुपति, तिरुपति, 3 के पति, श्री देवी, लीला देवी और पद्मावती। श्री देवी मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, भूदेवी पृथ्वी माँ लीला देवी, और पद्मावती माँ। वही तिरुपति बालाजी, आज भी तिरुपति बालाजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वही राम एक रूप में अयोध्या में विराजे हैं, तो एक रूप में तिरुपति के रूप में विराजे हैं दक्षिण में। वही एक रूप में जगन्नाथ जी के रूप में पूरब में विराजे हैं, और वही एक रूप में द्वारिका में विराजे हैं, एक रूप में महाराष्ट्र में विट्ठल नाथ जी के रूप में विराजे हैं, और वही राम एक रूप से श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में विराजे हैं। वह एक अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये राम जी और वो सीता माँ से जुड़ी सारी कथाएं आज आपने सुनी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा है कि आखिर राम जी ने माता सीता को क्यों छोड़ा, तो दोस्तों उसके पीछे कारण था। पहले तो तोता तोती का श्राप था, दूसरा जो है राजा दशरथ के बचे हुए उम्र का भी जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसका भी शासन करना था, और उस उम्र में रहते हुए माता सीता का उनको परित्याग करना ही था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था, माता सीता खुद चाहती थी उनके बच्चे का जो जन्म हो वो ऋषि की कुटिया में और ऋषि के संस्कार में रह के हो। तो दोस्तों ये सभी कारण थे से जो है राम जी ने माता सीता को छोड़ा था। जिस सीता को रावण ने जो है हरण करके ले गया था वह जो है माता वेदवती थी, ना कि सीता जी थी। तो दोस्तों ये सारी कहानी जो है आई होप जो है आज के बाद आप लोगों के डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद जो है अगर आप अन्य किसी लोगों के सामने अगर इस चीज को बात बताते हैं तो आप इसी तरीके से पूरी बात को बता सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से जो है लिखित रूप से है। तो दोस्तों आई होप जो है आज के बाद आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो ये रिक्वेस्ट है आपको जो है इसी तरीके के वीडियो से रिएक्शन वीडियो को देखने के लिए, एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।